9 बजे क्लास नहीं हो सकती है। फिर मैंने कहा चलो 12 बजे कर लेते हैं। अरे नहीं सर, हमारे क्लिनिक में तो 12 बजे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तो 12 बजे क्लास नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है 1-2 बजे कर लेते हैं। अरे नहीं सर, 1-2 बजे तो खाना खाने का लंच टाइम होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को 4 बजे क्लास कर लेते हैं। अरे नहीं सर, शाम को तो इतना पेशेंट होता है, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। मैं कहा अच्छा, फिर क्या करें बताओ। बोले सर रात को 10 बजे कर लेते हैं, सब फ्री हो जाते हैं। मैं बोला रात में 10 बजे सभी फ्री हो जाते हैं? मैं तो इतना ज़्यादा फ्री हो जाता हूँ कि मैं 10 बजे तक मेरा 1 घंटे का नींद हो जाता है, 9 बजे मैं सो जाता हूँ। अभी गांव पे हूँ तो खैर मैंने सोचा कि यार ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन 2 दिन से ठंड का थोड़ा अच्छा सेटिंग है। अभी ठंड में मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कपड़े पहन के घूमने। इधर जैसे बिहार में मैं देख रहा हूँ, सुबह 7 बजे तक अभी जैसे हल्का हल्का धूप निकलना शुरू हो गया है। 8 साढ़े 8 बजे तक एकदम धूप निकल जाएगी। तो मेरे को लगा कि सुबह में करते हैं। अभी देखो सुबह में हमने क्लास किया, तो अभी प्रमोद जी आप हो, आदित्य है और वीरेंद्र जी हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, लेकिन सुबह उठ के रजाई के अंदर अंदर ही अपने मोबाइल में जूम ऐप चला लो। अभी अभी जैसे मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, आप आराम से रजाई में सोए सोए जूम ऐप तो चला ही सकते हो, क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सुनने को क्या होता है? हाँ बस सुनना है, ईयरफोन लगा लो, सुन लो, बगल वाले को भी सुनाई देगा, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। एक्चुअली बहुत दिनों से थोड़ा सा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी इधर ये बिहार में फिर से नया मुख्यमंत्री बने हैं ना, नीतीश कुमार, मोदी के साथ मिलके। तो अभी 1 तारीख से थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है, तो मैंने सोचा 1 तारीख से क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम का लफड़ा था, तो अभी हमने सोचा कि चलो ठीक है सुबह करते हैं। हम लोग जितने लोग ज्वाइन हुए हैं तो बात कर रहे हैं, बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन हो पाए हैं वो रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे सुन लेंगे। तो एक चीज है, अभी आप लोग चारों अभी आप लोग चारों लोग बताओ, कोई अगर क्वेरी है कोई पेशेंट के बारे में या कोई ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर मेरा बोलने का जो है वो फिर मैं शुरू करता हूँ। हेलो हेलो। हाँ, तो एक काम करते हैं प्रमोद जी, एक बार सबसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कन्नू भाई एक बार अनम्यूट हो जाइए। चलो पता नहीं अभी कन्नू भाई सही में रजाई में होंगे। अभी हम लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, इसमें से एक बात बताता हूँ, एक दिखना, एक ये सोनू राम जी हैं संगरूर से। एक चीज मैंने 2-3 दिन से देखी, सही में ये पेशेंट को इतना सीरियसली देखते हैं ना, सीरियसली मतलब इन द सेंस कि जब पहला दिन इनके पास पेशेंट आता है, उसी दिन सारा कुछ डायग्नोस करके और ये तुरंत मेरे पास भेजते हैं कि सर इसको देख लीजिए और क्या करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि इंसान ठोकर खा खा के चलना सीखता है, गलती कर करके सही काम करना सीखता है। लेकिन ये पुरानी बात है। अभी के टाइम में जब सामने वाला गलती कर रहा है तो उसको देख के सीख जाओ। सामने वाला गया और गड्ढे में गिर गया, तो अपने को समझ में आता है कि सामने में गड्ढा है, उधर नहीं गिरना है। तो ये चीज है सोनू राम जी का कि हर चीज थोड़ा सा पहले सोचते हैं और पहले मेरे से डिस्कस करते हैं। ये जब मैं फरीदकोट में था, इनका एग्जाम था, तब भी वहाँ पे साथ में आए थे। और अभी भी कल परसों आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक ऑडियो क्लिप भी डाली थी मैंने सोनू राम जी की। वो कुछ पेशेंट के बारे में क्वेरी था। तो ये क्वेरी वाला जो होता है ना, ये भी आप लोग सुना करो, इससे भी
बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वीरेंद्र जी अभी कुछ कहना चाहते हैं आप तो एक बार कहिए, अनम्यूट हो जाइए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी जो है ना मतलब कोई पेशेंट नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। केवल ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स किया हूँ और उसका एग्जाम वगैरह हो गया है। मैंने आपसे एक बार व्हाट्सएप पे चर्चा भी किया था और आपने काफी दिनों बाद मेरा ख्याल है आपका व्हाट्सएप बंद था तो आपने सहमति दी थी। मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ आके कुछ इंटर्नी के रूप में करना चाहता हूँ और एक केस भी है जो सेरेब्रल पाल्सी का है। वो करीब 12-14 साल या 15 साल का बच्चा हो गया है और बाई बर्थ वो मतलब उसकी एक्टिविटीज जो है बिल्कुल जो है वो न बोलता है तो केवल कुछ मतलब शब्द ही बोल पाता है। वो शब्द भी नहीं बोलता, मतलब दिद्दी दिद्दी जैसे करता रहता है और कुछ का मतलब करता नहीं है, ना ज्यादा सेंस रहता है ना कुछ वो है। अगर उसको बोल दिया जाए कि हाँ भाई ये काम करके लाओ तो कोई सामान उठाना है रखना है इतना तो कर देगा, इसके अलावा और चीजें वो नहीं समझ पाता है ना कुछ कर पाता है। तो उसको भी दिखाना था आपके यहाँ, तो मैं आपसे समय लेना चाहता था कि आप यदि बताएं तो उसको लेके भी आ जाऊं और वहाँ आपके यहाँ कुछ सीख के तब फिर मैं कार्यक्रम शुरू करूंगा। चल, एक चीज वीरेंद्र जी एक चीज बता रहा हूँ, देखो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है सर। हाँ, बोल रहा हूँ कि देखो, जब भी हम किसी को ठीक करने के बारे में सोचते हैं तो उसमें पहले तो एक ही चीज आती थी कि ठीक करना है। आजकल दो तरह की बातें आती है कि ऑनलाइन ठीक करना है कि ऑफलाइन ठीक करना है। मेरे को आज तक ये नहीं पता चला कि ऑनलाइन कैसे लोग ठीक कर देते हैं। नहीं, ऑफलाइन ठीक करना है क्योंकि जब तक कोई फिजिकली मौजूद नहीं होगा तो कैसे ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सुनिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं अभी 8 से 10 फरवरी के बीच में मैं नोएडा जाऊंगा। फरवरी में? हाँ, अब फरवरी चालू हो गया है। 8 से 10 तारीख के बीच में मैं नोएडा जाऊंगा। अगर ऐसा हो सकता है कि एक बार उनको मेरे सामने लेके आ सकते हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। मतलब जो सामने दिखता है ना, वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ में कंगन है तो उसको चेक क्या करना है कि सोने का है कि नहीं करना है, वो तो सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या। और जो पढ़ा लिखा है, अगर सही में पढ़ा लिखा है तो उसको इतिहास पढ़ाओ या भूगोल पढ़ाओ या जनरल स्टडी पढ़ाओ, उसको सब पता है। तो ये कहावत का मतलब है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी तो आजकल किसी को भी नहीं आती, फारसी सीखना भी नहीं, अपने काम का नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं ये बता रहा हूँ कि मैं मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 10 फरवरी तक मैं नोएडा में रहूंगा। अभी बिहार में हूँ। 10 या 10 के पहले हो सकता है। अभी तो मेरा प्लान है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे को निकलना है, संडे को वहां पे पहुंच जाना है। तो अपना प्लान तो ऐसे ही होता है, लेकिन वो जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी कैंसिल भी होता है। तो लेकिन 10 के पहले मैं वहां पहुंचूंगा। तो एक बार अगर आप चाहें तो वहां पे उनको साथ में लेके आ सकते हैं और जो भी ट्रीटमेंट बताएंगे उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी जो कंडीशन है, जब तक आप मेरे साथ मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन तब तक एक छोटा सा काम कीजिए, उनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और उसके बाद नॉर्मल अजय नॉर्मल। जी, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और नॉर्मल अजय नॉर्मल। हाँ, ये दो उनको अभी से दिया कीजिए। जी। फिर आगे मिलेंगे तो बताएंगे क्या करना है। जी जी।
ठीक है। जी 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 जी। चलिए तो मेरे लिए कुछ समय सर वहाँ मतलब जैसे मैं रहना चाहता हूँ आपके साथ वहाँ, तो अच्छा इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश देंगे क्या? देखो अभी जैसे श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ जो लोग भी डिप्लोमा के कोर्सेज कर रहे हैं तो उनका एक है कि जी भाई इधर आ करके पिलानी में एग्जाम तो देना है, आप जी एक दिन वहाँ पे रोक करके आप प्रैक्टिकल कर लो, देख लो। तो हम यहाँ पे रोक के नहीं करते, उधर श्रीधर यूनिवर्सिटी में जाके ही रात को मैं सभी लोगों को जी साथ में शाम को 6 बजे के बाद लेके बैठता हूँ कि हाँ जी बताओ ओड जी नाभिसेट कैसे देना है, किसी को मैंने बताया थायराइड पी 9 सेकेंड कैसे देना है जी बताओ। तो वो सारा कुछ उधर जाके कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम के लिए अभी आपको एग्जाम तो नहीं देना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। जी तो आप हाफ फेब्रुवरी मतलब वो जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है ना, 14th। हाँ उसके बाद कभी कभी प्लान बना लीजिए, तब से लेकर के और जो होली का समय होगा आई थिंक जी 20 या 21 मार्च जी वैलेंटाइन डे से लेकर के और जी होलिका दहन तक मैं वहाँ पे नोएडा में हूँ। इस बीच में अगर प्लान हो सकता है तो आप बताइए, और अगर फिर कभी दूसरे टाइम पे आना चाहते हैं तो वो भी मेरे को फोन करके बता दीजिएगा। आवाज सर मिस हुई थी इसके आवाज पहले का सेंटेंस। आवाज मैं बता रहा हूँ कि अभी 14 फरवरी से लेकर के जी जी और जो अपना ये 14 फरवरी अंग्रेजों का प्रेम दिवस है और जी हमारे जी हमारे हिंदुस्तान का प्रेम दिवस है होली। होली के दिन हम लोग प्रेम जी दिखाते हैं कि हम भाभी के साथ प्यार करते हैं या बगल वाली भाभी, मतलब जो भी प्यार करते हैं तो हम लोग प्यार होली के दिन दिखाते हैं। जी 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 ये अंग्रेज लोग 14 फरवरी को दिखा देते हैं, जी 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 पता नहीं क्यों दिखाते हैं। तो ये हाँ 14 फरवरी से लेके अपना जो दीपावली है जी इतने दिन तक मैं जी नोएडा में हूँ और इस बीच में मिलते हैं तो बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक तो है, ये नोएडा में मिलेंगे कि वहाँ श्रीधर यूनिवर्सिटी में? अगर आप एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं तो श्रीधर यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे और अगर आप प्रैक्टिकल के लिए आ रहे हैं तो नोएडा में मिलेंगे। आप देख लो किसी प्रैक्टिकल के लिए सर एग्जाम तो मेरा ये सर्टिफिकेट कोर्स था ये हो चुका है दिसंबर में अच्छा हो ऑनलाइन। चुका, हाँ तो फिर तो नोएडा में मिलेंगे ना, फिर काहे के लिए जी यूनिवर्सिटी जी जाना है। सर इसीलिए मैंने कहा आपसे पहले अनुमति ले लूं, आप जब अनुमति दें तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ना ना अपना कभी भी प्लान करूं। मैं एक बात कहता हूँ, चाहे जितने लोग भी हैं जिन्होंने जल्द आराम से कोर्स करा है, भले 6 महीने का करा है, एक साल का करा है, ये एक चीज तो मैं सबसे पहले ही उसमें मैंने बता रखा था कि देखो ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग सीखते हैं, चाहे 1 साल का डिप्लोमा सीखे चाहे 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स सीखे, उसमें हम लोग ये जबरदस्ती नहीं बोल सकते हैं कि आपको इधर आना ही पड़ेगा ना। अगर आपको लगता है कि मेरे को कुंदन सर के साथ रह के 3-4 दिन में कुछ अच्छी चीज सीखनी है या विश्वास सर के साथ रह के 3-4 दिन में कुछ अच्छी चीज सीखनी है न्यूरोथेरेपी के बारे में, या फिर सचिन सर के साथ 3-4 दिन रह के मेरे को मैनेजमेंट की कुछ बातें देखो इधर जल्द आराम में हम लोग 3 लोग हैं, मैं हूँ, विश्वास सर है, सचिन सर है, और तीनों लोग मैं न्यूरोथेरेपी सिखा सकता हूँ किस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। विश्वास सर है वो बता सकते हैं कि एक ही बीमारी है डायबिटीज, टाइप 1 है, टाइप 2 है, ग्लाइकोसूरिया है, क्या करना है तो ये कैसे समझेंगे, तो वो बताते हैं। और अपने सचिन सर है वो बताएंगे कि चलो आपने सब कुछ सीख लिया अब इसको करना है तो कैसे करना है। तो हम
तीनों लोगों की चीजें अलग अलग है। मैं न्यूरोथेरेपी सिखा सकता हूँ कि हाँ 10 पेन दोगे ना तो इंसुलिन बनने लगेगा। अब विश्वास सर बताएंगे ना कि भाई 10 पेन तो हम लोग डायबिटीज में देते हैं, लेकिन कई बार थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपोथायराइड हो जाता है, TSH ज्यादा होता है, तो उसमें भी 10 पेन देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बार आप जब भी चाहो, मेरे को लगता है अभी फरवरी है ना, 10 फरवरी के बाद आप कभी भी अगर इधर नोएडा आना चाहते हैं, एक बार मेरे को फोन कर लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, विश्वा सर और सचिन सर वो तो हमेशा वहीं पे हैं, मैं इधर उधर उड़ते रहता हूँ। तो ऐसा कोशिश करें कि जिस दिन मैं, विश्वा सर, सचिन सर जब भी वहाँ पे साथ में रहें, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, उस समय आप आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो इसके लिए एक बार आप सचिन सर से बात करना, मेरे को और विश्वा सर को लाइन पे लेकर के एक बार ये कंफर्म, जब भी आपका हो जाए कि मैं आ सकता हूँ, मुझे एक बार फोन कीजिए, मैं विश्वा सर को लाइन पे लेकर के कंफर्म कर लूंगा और उस टाइम पे आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट में सर क्या क्या पॉइंट देते हैं सर, थोड़ा सा इस पे जरा से बता दीजिए तो मैं इसको नोट कर। नाम तो जानता हूँ ये नॉर्मल अजय नॉर्मल, लेकिन ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट थोड़ा सा मैं नहीं जो है रिकैप्चुलेट कर पा रहा हूँ। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, जी सर। अच्छा एक बार, एक पहले से बात बता रहा हूँ, बात करने से, एक मिनट रुको रुको रुको, एक छोटा सा काम करता हूँ मैं, अभी आप सारे लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, और सर एक बार आप हैंड राइज करना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, जी सर एक बार हैंड राइज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी वीरेंद्र जी सर। तो आप एक बार, मैं तो ये कहूंगा कि फरवरी में सर आप 10 तारीख के बाद का एक प्रोग्राम रखो। कब तक आने वाले हो आप? सर ऐसा था कि मेरा एक प्रोग्राम सर शेड्यूल बना हुआ है, मैं 14 तारीख को जाने वाला हूँ नैनीताल सर, एक कार्यक्रम है वहाँ। अच्छा, तो वहाँ 18 या 19 तक रहूंगा। अच्छा अच्छा, ये उधर का शेड्यूल बना हुआ है। 18-19 तो फरवरी अब तक। आप तो एक काम करो, 18-19 को आप यहाँ पे रहोगे तो 20-21-22, चाहे 21-22-23, जब भी जी आप उधर से देख लेना कि नोएडा आने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये तो लंबा टाइम है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 6 से 7 तारीख तक मैं नोएडा पहुंच जाऊंगा। बट आप एक काम करिए, ऊपर जो मेरा आईडी है ना, नंबर दिख रहा है 9587941514, और मैं आपका नंबर है मेरे पास। हाँ तो इस पे आप मेरे को 5 6 7 8 8 तारीख के बाद इस पे मेरे को आप संपर्क करिए, कहाँ पे है और कब मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, 8 तारीख है सर। जी 8 के बाद। जी थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद। चलो आपका तो हो गया, अभी बाकी प्रमोद जी से, पुष्पा सिंह चौहान, पुष्पा जी एक बार अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलो ठीक है, जी शंकर जी आप एक बार अनम्यूट हो जाइए।
जी पुष्पा जी, हो गया। गुड मॉर्निंग सर, हो गया। क्या हो गया? अनम्यूट हो गया। अच्छा अनम्यूट हो गया। जी बताए, कुछ पूछना है आपने? हेलो। हाँ सर। हाँ कुछ अभी जानकारी? नहीं सर, अभी नहीं, अभी पूछना है तो अभी नहीं पूछना है सर। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो ठीक है। ये छोटा सा एक्चुअली हमने सोचा था 7 बजे से लेकर के पौने 8 बजे तक कुछ सेशन करेंगे, लेकिन क्या है ना, अभी ठंड का मौसम था, अभी इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। अभी देखो, ये तो एक बात बताऊं, मेरे को छोड़ करके आप लोग 7 लोग इतनी सुबह सुबह 7 बजे मीटिंग में जुड़ गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ी सी अच्छी बात है इतने ठंड में। लेकिन 2 दिनों से ठंड भी थोड़ा सा कम हो रहा था। तो चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं। अभी आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, आपने मीटिंग ज्वाइन की है, किसी न किसी ग्रुप में मीटिंग का इनविटेशन आया होगा। अभी एक चीज छोटा सा यही मैं शेयर करना चाहता हूँ। कई बार होता है ना, पेशेंट को लेकर के लोग क्वेरी भेजते हैं, तो क्यों ना ग्रुप में भेजें। ग्रुप में भेजने का ये फायदा होता है, जैसे सपोज एक बात बता रहा हूँ, जैसे अभी पुष्पा जी ने किसी पेशेंट के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए क्वेश्चन भेजे। अभी जब पुष्पा जी भेजेंगी तो उसी ग्रुप में उदय साहब भी हैं, उसी ग्रुप में प्रमोद जी भी हैं, तो इनको भी तो पता चलेगा ना कि ये ऐसा ऐसा पेशेंट है, इसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। और मैं जब चीज़ें बताता हूँ, इसको तो मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करके रखने के लिए, कि ताकि यूट्यूब पे डाल सकूँ। लेकिन यूट्यूब पे डालना एक अलग बात है। ये जितनी सारी बातें हुई, मैं जब यूट्यूब पे डालूंगा, बाकी लोग सुनेंगे, कुछ पूछ नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि क्या होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को एक बात बताता हूँ। अभी ये आज से स्टार्टिंग है। हम लोग हर रोज सवेरे 7 बजे, 7 बजे से 7:30 बजे तक आधे घंटे के लिए, अपन 40 मिनट 1 घंटे नहीं जाएंगे, आधे घंटे के लिए कुछ भी जो भी क्वेश्चन आता है, दिल में क्वेश्चन आता है कि सर मरने के बाद इंसान तो स्वर्ग या नरक में जल चल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा। या फिर अपन जब चीनी खाते हैं तो वो तो पैनक्रियाज में जाके घुल जाता है और एमाइलेज का प्रोडक्शन बंद कर देता है, तो फिर क्या करें, वो भी मैं जितनी सारी चीज़ें हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। लेकिन एक चीज़ समझो, आप मानो चाहे नहीं मानो, आपके पास समय का थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि इस टाइम पे ये नहीं कर सकते, इस टाइम पे ये नहीं कर सकते। अब एक चीज़ सोच के देखो कि जब आपके पास समय का दिक्कत रहता है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी समय का दिक्कत होता होगा, और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे को मम्मी आती है पूछने के लिए कि खाना दे दूं, मैं बोलता हूँ कि नहीं, कि अभी क्लास करा रहा हूँ, आधे घंटे बाद देना। मेरा तो कुछ भी फिक्स नहीं है। मेरे को जब खाना खाना होता है उसके आधे घंटे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो खैर छोड़ो। तो आप लोग भी देखो, एक चीज है, न्यूरोथेरेपी सीखा आपने, सीख लिया, अच्छी बात है, सर्टिफिकेट मिल गया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में से कोई भी अगर सचमुच में किसी का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे कोई दिक्कत आता है, तो आप जरूर मेरे साथ संपर्क करना। क्योंकि ट्रीटमेंट तो गुरुजी के किताब में बताया गया है, वेद 4 में उन्होंने बता दिया है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो अनिल शर्मा के साथ 125 DCC दो,
अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो न्यू स्टार मॉडिफाइड के साथ 125 DCC दो। लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ अगर हाई बीपी है तो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ उनके हार्ट के माइट्रल वाल्व का भी सर्जरी हो गया है तो क्या करें। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों पे मैं चाहता हूं आप लोग से बात करना। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, मेरा बहुत मन नहीं करता है कि मैं बोलते रहूं, लेकिन हाँ, जब आप लोग सामने से कोई सवाल पूछते हो तो उसका जवाब देने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज आप लोग न्यूरोथेरेपी में हो, किसी भी हेल्थ सेक्टर में हो, आप भले लोगों को दवाइयाँ देते हो, जड़ी बूटियाँ देते हो, एक्यूप्रेशर करते हो, एक्यूपंक्चर करते हो, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको बीमारी क्या है, उसके लिए क्या न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना है, इसके लिए प्लीज एक बार मेरे साथ डिस्कस तो करो। मैं तो बता सकूंगा ना कि हाँ इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास मैसेज आता है, सर एक 40 साल की महिला है, उसको घुटने में दर्द है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर मैं ये लिख के भेज दूं, उदय जी आपके पास लिख के भेज दूं कि एक 40 साल की औरत है, उसके घुटने में दर्द हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, आप क्या बताओगे उदय जी, क्या बताओगे। एक 40 साल की औरत है, उसके घुटने में दर्द हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। मेरी मम्मी है, 60 साल उम्र है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ खाते हैं, उनका दाहिने साइड का हाथ उठना बंद हो गया था, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक लड़का था, खेतों में काम करने के लिए जा रहा था और ठंड बहुत ज्यादा थी, ठंड की हवा लगी, वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए था। ऐसी ऐसी चीजें पूछा करो। देखो किताब में लिखा हुआ है वो तो अलग बात है, आप अपने आसपास जो देखते हैं ना, एक बच्ची गई स्कूल पढ़ने के लिए, प्रेयर लाइन हो रहा था, अचानक से प्रेयर करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी, तो वैसी चीजों को सोचो ना कि क्यों गिर पड़ी, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस पानी की कमी था। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरे पास एक पेशेंट है, तो उनका लेफ्ट साइड थाई में साइड साइड थाई में और वहां पे उनका सुन हो गया है। और वो आज से नहीं है, समथिंग 15 साल पहले, 15-16 यही रहा होगा ड्यूरेशन, उसमें से सुन है। वो कभी कोई उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती, कभी कभी वो जलन सा होता है और ब्रश करने पे अजीब सा इसमें दर्द होता है। हाँ वो और अभी तक वो आराम नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखो पहली बार पुष्पा जी ने पूछा, हाँ तो उसके लिए एक चीज सुनो, हाँ, आप कहाँ से हो। बनारस से सर। पास से। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत आप छोटे थे और आपको पापा साइकिल पे बिठा के कहीं ले जा रहे थे, ऐसा हुआ है क्या। नहीं सर। अच्छा नहीं हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है और बाकी लोग को भी ये पता चलेगा। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तो पापा कहते थे कि चलो मामा के घर जाना है या नानी के पास जाना है या इधर उधर जाना है, वो साइकिल पे आगे वाली जो रॉड होती थी ना, उस पर बिठा लेते थे और ले करके जाते थे 20 किलोमीटर। वो 20 किलोमीटर जाने के पहले ही 18 किलोमीटर पे जाके हमारे पैर का चप्पल कब गिर गया हमें पता ही नहीं चलता था। क्यों, क्योंकि वो पूरा पैर शून्य हो जाता था। सुन हो गया। वो साइकिल की रॉड पे बैठे है ना, तो वो जांघ के पास बटक के नीचे जो, जहां से हम लोग साइटिका, हाँ वो पॉइंट देते हैं, वो वहां से तो ब्लॉक हो गया। अब चप्पल कब गिरा कि नहीं गिरा, कहाँ गिरा, हमें पता ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज है कि जिस जगह पे भी
सेंसलेस मतलब अनुभव नहीं हो रहा है छूने का, जिस जगह पे ज्यादा जलन हो रही है, जिस जगह पे ज्यादा झंझनाहट हो रही है, जिस जगह पे ज्यादा वो सन करके ऐसा मतलब कुछ भी अजीब सा होता है ना, एक चीज समझना कि उस जगह पे खून सही से नहीं पहुंच रहा है किसी कारण से। कमर में नस दब गई होगी, घुटने के पीछे नस दब गया होगा, कहीं भी दब गया होगा, लेकिन वहां तक खून सही से नहीं पहुंच रहा है। तो अभी खून सही से पहुंचे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको 2-4 लीटर खून पिला देना पड़ेगा अलग से, कि ले भाई ज्यादा खून रहेगा तो पूरा जगह तक पहुंचेगा। ऐसे करना पड़ेगा नहीं? तो फिर क्या करना पड़ेगा? कहीं प्रेस करना पड़ेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी मैंने जहां तक ट्रीटमेंट दिया है उनके साइटिका नर्व्स या कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मुझे जो लग रहा है कि जो हमारा थाई का जॉइंट होता है, जो हमारे पैर के आपके हिसाब से हमारे 5 भागों में जो बॉडी हमारा लेग अलग से जुड़ा है, तो जो आप कौन सा पॉइंट बोले थे आप, उस पॉइंट से बगल में एक्चुअली सर ना, सॉरी हम इसी की वजह से नहीं पूछ पाते, मुझे ना थोड़ा पॉइंट्स का नाम नहीं लर्न रहता है। तो पढ़ाई काहे नहीं करते हैं? हाँ यही दिक्कत है। क्या मैंने इतनी देर मेहनत करके ये सारी वीडियो बनाई, एक पॉइंट की पेन कैसे देते हैं, गोल कैसे देते हैं। वीडियो आपका बहुत अच्छा, उसमें बार बार क्लिक करना पड़ता है। एक साथ में अगर वीडियो रहता तो फिर मजा आ जाता है, बस वो है नहीं ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अरे नहीं, बार बार क्लिक तो करना पड़ेगा, कौन सा वीडियो देखना है। हाँ, लिम्फो नोड पॉइंट सर, तो उस पॉइंट के सेंटर से हमारी एक जो नर्व्स जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनके लिगामेंट्स में या हल्की सी पतली सी कोई नर्व्स है जिसकी वजह से वो सुन रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वहां पे क्लिक करो ना तो हल्का सा बस गोल सा पॉइंट है। पुष्पा जी देखो, हम जैसे पैर को मोड़ते हैं ना, तो हमारा जो पैर है पूरी बॉडी के साथ वो जांघ के ऊपर जो ग्रोइन एरिया कहते हैं, जिधर लिम्फ्स होते हैं, वहां से जुड़ा हुआ है। अब पैर में कोई भी दिक्कत हुआ तो समझ लो कि उधर कुछ ना कुछ सर्कुलेशन का दिक्कत है। अब सर्कुलेशन का दिक्कत है तो हो सकता है साइटिका हो जाएगा, स्लिप डिस्क हो जाएगा, डिस्क बल्ज हो जाएगा, लॉर्डोसिस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। मतलब ये पीछे से होगा, पीछे से अगर दिक्कत हो गया तो कमर दर्द का दिक्कत होगा। अगर पीछे से कोई नर्व दब गया जिधर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, तो फिर उसका इफेक्ट कमर में दिखेगा। कमर में स्लिप डिस्क हो सकता है, डिस्क बल्ज हो सकता है, साइटिका हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, जो भी पीछे से होगा तो कमर में होगा। अब अगर आगे के मसल में हो गया तो आगे का मसल हमारा ज्यादा काम का होता है, तो आगे के मसल में हमारे वो लिम्फ ग्रोइन दिए रहते हैं, जो लिम्फ पॉइंट देते हैं ना, वो जॉइंट के पास वो गोले गोले से होते हैं। तो लिम्फ का काम है कि कोई भी ऐसा चीज जो गड़बड़ है आगे से पीछे या पीछे से आगे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आगे की तरफ से कोई दिक्कत आ गई तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसको रोक के रखते हैं कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो जब भी लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, कुछ गड़बड़ आ जाती है, सूज जाता है, तो समझिए कहीं ना कहीं पैर से कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज ऊपर नीचे आ रही थी।